नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 4 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। मान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी को पहले बैठक के 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन इस कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें शामिल सभी सदस्य मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के घोर समर्थक रहे हैं। पंजाब में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पंजाब के सभी जिलों से ट्रैक्टर्स का जत्था दिल्ली के लिए कूच करने को तैयार है। अमृतसर से ऐसा एक जत्था निकल चुका है। पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि वे 20 जनवरी से ही ट्रैक्टर्स और आम लोगों को दिल्ली के लिए रवाना कर देंगे। एनडीटीवी के मुताबिक पंजाब में गुरुद्वारों से की जा रही अपील में कहा जा रहा है कि अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हमें फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे हक की लड़ाई है। राहुल गांधी ने मदुरै में पोंगल के अवसर पर एक समारोह में शिरकत की और स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस देश के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर कोई ये सोचता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और ये देश उन्नति करता रहेगा, तब ये आपको पीछे मुड़कर इतिहास देखना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को नजरअंदाज ही नहीं कर रही, बल्कि ये उन्हें तबाह करने की साजिश भी है, क्योंकि वो अपने 2-3 दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसानों को दबा रहे हैं, आप कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों की मदद कर रहे हैं। जब कोरोना आया तब आपने आम आदमी की मदद नहीं की। किसके प्रधानमंत्री हैं आप? भारत के लोगों के प्रधानमंत्री हैं या फिर 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के? महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर रेप के आरोप लगने के बाद पार्टी हरकत में आ गई है। पार्टी के शीर्ष नेता शरद पवार ने कहा है कि धनंजय पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसे देखते हुए पार्टी जल्द ही विचार करेगी। शरद पवार ने कहा, यह गंभीर मामला है, लिहाजा धनंजय के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसके लिए पार्टी जल्द विचार विमर्श करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। बता दें, मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। हालांकि मुंडे ने कबूला है कि उनके शिकायतकर्ता महिला की बहन के साथ संबंध थे और 2 बच्चे भी हैं। दिल्ली दंगों के मुस्लिम अभियुक्तों के मुकदमे लड़ने वाले महमूद प्राचा के दफ्तर पर हुई छापेमारी के खिलाफ देश के वकील एकजुट हो रहे हैं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण समेत लगभग 1200 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें इसे न सिर्फ आपराधिक न्याय प्रणाली बल्कि अभियुक्तों के अधिकार पर हमला बताया गया है। इसके साथ ही छापे से जुड़े पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इन वकीलों ने तय किया है कि वे 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से एक जुलूस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से मिलकर उन्हें वह चिट्ठी सौंपेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का रुख किया है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को एक बड़ा बयान दे दिया है। साक्षी महाराज बोले कि ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की और अब यूपी बंगाल में भी ऐसा ही करेंगे। दरअसल बुधवार को उन्नाव से दिल्ली जाते वक्त बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मीडिया से मुखातिब हुए, तभी उनसे असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ जौनपुर दौरे को लेकर सवाल हुआ और उन्हें मिल रहे समर्थन की बात की गई, जिस पर टिप्पणी करते हुए साक्षी महाराज ने कहा, बड़ी मेहरबानी उनको, भगवान ताकत दे, खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। संक्रमण को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना से बचाव को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शनिवार को 3000 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर हर दिन एक सत्र में लोगों को टीका लगाया जाएगा। वीके पॉल ने कहा कि जैसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, 5000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। भारत में एक दिन में 16,946 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 198 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,13,000 से अधिक हैं। ट्विटर के मालिक जैक डोर्सी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित करना एक सही फैसला था। हालांकि उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि असाधारण हालात के कारण ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस कदम से ये खुला और स्वतंत्र इंटरनेट के इस्तेमाल के अधिकार पर असर पड़ेगा। जैक ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से जनसंवाद में विभाजन बढ़ेगा, ये हमें विभाजित करेंगे। ये एक ऐसी मिसाल बनेगी जो मुझे लगता है कि खतरनाक होगी।
ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद अब सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें अब दोबारा किसी भी पब्लिक ऑफिस के अयोग्य ठहरा दिया जाए। लेकिन ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी 20 जनवरी को पूरा हो रहा है और इतने कम समय में सीनेट में उनके खिलाफ ट्रायल का मुकम्मल होना संभव नहीं माना जा रहा है। सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल ने कहा है कि इस हफ्ते भी सीनेट की बैठक होती है तो राष्ट्रपति के दफ्तर छोड़ देने से पहले अंतिम फैसला नहीं हो सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि वे कृषि कानूनों के समर्थन में कार्यक्रम करने से बचें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि अगली सूचना तक कार्यक्रम को रोक दिया जाए। अमित शाह की तरफ से ये सलाह करनाल के निकट एक गाँव में हुई घटना के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल के निकट एक गांव में एक बैठक रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की कंधे की चोट से उबर नहीं पाए हैं। इस वजह से वह भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह मार्कस हैरिस को रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेला जाना है। वहीं दूसरी ओर भारत की टीम में तो चोटिल खिलाड़ियों की एक लंबी लिस्ट बन गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।